उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तृतीय टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 के समापन समारोह में खिलाड़ियों और जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को निखारने और बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, साथ ही खिलाड़ियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इस साल नेशनल गेम्स को ग्रीन गेम्स थीम पर आयोजित किया जाएगा, जिससे खेलों को नई ऊंचाई मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस अवसर पर मैं सभी आयोजकों को उनके अथक प्रयास के लिए, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और योगदान से इस आयोजन को इतना सफल बनाया है और पिछले 3 वर्षों से लगातार ये सब काम आप सबके समक्ष हो रहा है। साथ ही उन प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा हमारे दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया है। इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए टीएचडीसी के समस्त हमारे अधिकारियों को, उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हम तीसरी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने जा रहे हैं। और शुरुआत करना कितना कठिन होता है आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शुरुआत हुई और शुरुआत भी सफल हो रही है और धीरे धीरे ये प्रतियोगिता आज अपने उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ रही है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील केवल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, केवल जल प्रबंधन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है, रोजगार है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी को देखते हुए हमारा एक प्रयास रहा है कि समय समय पर यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, जिससे न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा मिले, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बल मिल सके। और आप सब फर्क महसूस कर रहे होंगे कि जब से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ पर प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से हमारा जो रोजगार है, हमारी आर्थिकी है, वो आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में जब यहाँ 12 महीने इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, हर दिन कोई न कोई प्रतियोगिता होगी, तो आप निश्चित मानिए ये क्षेत्र विकास के मामले में प्रगति के आसमानों को छूने का काम करेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अंदर एक खेल भावना विकसित हो, अनुशासन आए, संघर्षशीलता जैसे गुणों का विकास हो, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, उसके लिए भी जरूरी है। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसमें फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में आज खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की एक मजबूत नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतरता से प्रयासरत है। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने नई खेल नीति लागू की है और इस नीति के तहत अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।